हेलो एवरीवन, राधे राधे। और आज अपन फिर से करने वाले सीए इंटर एडवांस अकाउंट का केस स्टडी सिनेरियो। अच्छा, इसके पहले अपन ने सितंबर अटेम्प्ट का केस स्टडी 1 किया था। आज ये वीडियो में अपन सितंबर अटेम्प्ट का केस स्टडी 2 किया करेंगे। अच्छा, अगर किसी ने केस स्टडी 1 की वीडियो नहीं देखी हो तो अभी के अभी जाके देख सकते हो। मैं उसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ये है केस स्टडी 2। तो आ जाओ फटाफट केस स्टडी सिनेरियो 2 डिस्कस करते हैं सितंबर अटेम्प्ट। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हमेशा की तरह जैसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या क्या है? एक तो कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है AS9 के अकॉर्डिंग, वो फाइंड आउट करना है। फिर लीगल कॉस्ट और क्लेम का क्या होगा एज पर AS29 प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी इन द बुक्स ऑफ एज पर AS4, मतलब एडजस्टिंग इवेंट होगा या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है वो बताना है मेरे को। ये 3 केस सिनेरियो का आंसर देना है। ठीक है, तो एक बार केस स्टडी आके पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। देखो, के लिमिटेड सोल्ड द गुड्स ऑफ ₹22 लाख। कितने के गुड्स सोल्ड करें? 22 लाख के ऑन रवि कुमार 1 फरवरी। अब देखो, गुड्स कब सोल्ड कर दिए? 1 फरवरी, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर दिस गुड्स वर द डिलीवर्ड ऑन 10 अप्रैल। देखो अपनी जनरल कंडीशन क्या है? AS9 में अपन पढ़े थे कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। यहाँ पे देखो गुड्स डिलीवर नहीं हुए, लेकिन डिलीवर नहीं हुए इसका मतलब ये है क्या प्रॉपर्टी या रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुए? नहीं, यहाँ पे डिलीवरी डिलेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर, यानी स्पेशल केस बनता है। और ऐसे केस में अगर बायर ने रिक्वेस्ट की है तो क्या मैं 22 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? डेफिनेटली यस, यानी स्पेशल केस सिनारियो के ऊपर पूछा एक तो, यानी मेरे को 22 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। और आगे मेरे को देखना पड़ेगा। के लिमिटेड ऑल्सो सोल्ड ₹2 लाख गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1 जनवरी। अब देखो अप्रूवल बेसिस अगेन स्पेशल केस था। अप्रूवल बेसिस में अपन क्या पढ़ के आए थे? सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं रिकॉर्ड करूंगा सेल, सामने वाले ने कुछ एक्ट किया अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, या फिर टाइम पीरियड खत्म हो गया तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। अब यहाँ पे 1 जनवरी को भेजा, द पीरियड ऑफ अप्रूवल वाज 3 मंथ, यानी 1 जनवरी से 3 मंथ्स आइडियली 1 अप्रैल को खत्म होते, लेकिन अपन एक दिन पहले 31 मार्च कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म 1 जनवरी से 3 मंथ्स 31 मार्च को अपन एंड हो जाएंगे, ऐसा कंसिडर करते हैं। और ये क्वेश्चन में भी वैसे ही कंसिडर किया है। आफ्टर विच देवर सोल्ड, देवर कंसिडर्ड सोल्ड, मतलब 3 महीने के बाद सोल्ड हो जाएंगे, यानी 31 मार्च तक अगर अप्रूवल नहीं देते हैं तो अपन मान लेंगे सोल्ड हो गए। बायर सेंट डिसअप्रूवल फॉर 25%, बायर ने 25% रिजेक्ट कर दिए। अप्रूवल फॉर 50%, 50% का ही अप्रूवल दिया। सर बचे हुए 25%, देखो 100% थे, 25 वापिस भेज दिए, 50 एक्सेप्ट कर लिए, बचे हुए 25 का क्या हुआ? टाइम पीरियड खत्म हो गया, टाइम पीरियड खत्म तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा क्या? यस, यानी एक तो जिसका अप्रूवल दिया 50% वो रिकॉर्ड करूंगा, प्लस 25% जिसका कुछ भी नहीं बोला वो भी रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि टाइम पीरियड लैप्स हो गया। ऐसे केस में 75%, 2 लाख का 75% करो, कितना आता? 2 लाख इंटू 75%, मेरे हिसाब से 1.5 लाख आना चाहिए, 1.5 लाख रुपए आएगा। ठीक है, और कुछ रेवेन्यू के बारे में बोला है क्या देखेंगे, अदरवाइज ये मेरा टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। मिस्टर रवि कुमार हैज कमेंस्ड द लीगल एक्शंस अगेंस्ट के लिमिटेड फॉर द फॉल्टी सप्लाई ऑफ गुड्स। अब देखो मेरे अगेंस्ट लीगल के एक्शन हो गई, लीगल केस हो गई। ठीक है, यानी मेरे को देखना पड़ेगा प्रोविजन बनाना है या नहीं बनाना है, या कंटिजेंट लायबिलिटी है। द लॉयर हैव एडवाइज्ड नॉट टू रिमोट दैट येट इट इज नॉट रिमोट दैट रिसोर्सेज में रिक्वायर्ड टू सेटल द क्लेम। मतलब अब तक पता नहीं है, रिमोट चांसेस मतलब हाई चांसेस नहीं है कि पैसे लगेंगे या नहीं। लीगल कॉस्ट लगने वाली है 45,000 इन रेस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। सेटलमेंट अमाउंट अगर क्लेम देना पड़ा तो 5 लाख रुपए की सेटलमेंट अमाउंट है। अब देखो एक तरीके से क्या अभी तक सर्टेन हुआ क्या 5 लाख? नहीं, क्या अभी तक रिमोट मतलब मेरे को शॉर्ट शॉर्ट नहीं पता था, अब तक डिसीजन नहीं आया। जब तक डिसीजन नहीं आया तो ये, जब तक डिसीजन नहीं आता ये मेरे लिए क्या रहेगी? कंटिजेंट लायबिलिटी। लेकिन 45,000 इनरेस्पेक्टिव ऑफ केस में कुछ भी हो मेरे को देना ही पड़ेगा क्या? यस, यानी 45,000 लीगल एक्सपेंस का मेरे को प्रोविजन बनाना चाहिए। यानी मैं क्या करूंगा? 45,000 का प्रोविजन बनाऊंगा और 5 लाख की कंटिजेंट लायबिलिटी। इसके ऊपर एक MCQ था, देखते हैं, आ जाओ। What will be treatment of legal cost and legal action for the comments by Mr. Ravi Kumar as per AS29? 545 का प्रोविजन नहीं, 45 का ही प्रोविजन करेंगे। 5 लाख का प्रोविजन गलत आंसर, 45,000 का प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ 5 लाख, सी करेक्ट आंसर है। मेक अ डिस्क्लोजर ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी 545, ये पूरा गलत हो गया। 45 का तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला? शीतल एंटरप्राइज अ ट्रेड रिसीवेबल सफर्ड अ हेवी लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अब देखो लॉस हो गया अर्थक्वेक की वजह से। अर्थक्वेक कब आया? 30 सितंबर। अब देखो 30 सितंबर को 30 मार्च, 30 मार्च को अर्थक्वेक आया। क्या बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी क्या? 31 मार्च 2024 कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट की सामने वाला पैसे डुबा सकता है?
द लॉस वॉज नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी इन द अप्रैल शीतल बिकेम बैंकक्रप्ट। अब देखो अप्रैल में शीतल बैंकक्रप्ट हो गई, भूकंप पहले आया 31 मार्च के, भूकंप बाद में, भूकंप 31 मार्च के पहले आया। ऐसे सिनेरियो में ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए होगा एडजस्टिंग इवेंट। और अगर मेरे लिए एडजस्टिंग इवेंट है, द बैलेंस ड्यू फ्रॉम शीतल एंटरप्राइज एज ऑन 31 मार्च 2024 इज 75,000। अब देखो शीतल से कितने आना बाकी है, 75,000। क्या मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊं, या बैंकक्रप्ट हो गया इसलिए पूरा बैड डेट मानूं? पूरा का पूरा बैड डेप मानूंगा। क्यों पूरा का पूरा बैड डेप? क्योंकि भाई ये एडजस्टिंग इवेंट है, और एडजस्टिंग इवेंट के केस में क्या करना पड़ता है, अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो मैं पूरा एडजस्ट करूंगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता सिर्फ प्रोविजन बनाता और इसका डिस्क्लोजर देके छोड़ देता। लेकिन क्योंकि भूकंप पहले आया तो ये मेरे लिए हो जाएगा एडजस्टिंग इवेंट, यानी 75,000 का पूरा प्रोविजन बनेगा। देखो क्या है, नॉन एडजस्टिंग गलत हो गया, एडजस्टिंग पर 3750 का प्रोविजन गलत हो गया। ए वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा, 75,000 का प्रोविजन बनना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा रेवेन्यू के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये रेवेन्यू का टोटल कर लो, 22 प्लस 1.5 लाख कितना हो जाएगा, 23,50,000 रुपये मेरा टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो 2350 ऑप्शन है क्या? यस, 2350 विल बी द ऑप्शन। यहाँ पे देखो अपने मेजर केस स्टडीज खत्म हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और केस स्टडीज गिवन है, केस सिनारियो 3। लेकिन ये केस सिनारियो 3 में तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाना पड़ेगा, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की टोटल बतानी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की टोटल बनानी है, और क्लोजिंग कैश बैलेंस बताना। उसके अलावा इक्विटी शेयर आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद की बैलेंस शीट बता देना। तो ये केस स्टडी सिनेरियो है सीएफएस का, सीएफएस बना के तुम इजीली कर सकते हो। एज सच इस पे केस स्टडी वाइज डिस्कशन का कुछ नहीं है, पूरा का पूरा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मेजर केस स्टडी होते हैं। देखो एक तो अपन ने मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट केस स्टडी कर ली, सितंबर अपटेम के पूरे केस स्टडीज कर लिए, तो यहाँ पे मेरे को लगता है इतना पार्ट सफिशिएंट है। इसके अलावा और केस स्टडी जब मे अटेम्प्ट का आरटीपी आ जाएगा, और इसके साथ साथ तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट का अगर सजेस्टेड आंसर आता है तो वो उसमें से अपन क्या करेंगे, केस स्टडीज अपन डिस्कस कर लेंगे बचे कुछ। अदरवाइज इतने केस स्टडी सिनेरियो एडवांस अकाउंट के लिए सफिशिएंट है। और इन फ्यूचर जैसे जैसे और मेरे पास कंपाइलेशन आता है, वैसे वैसे तुम्हारे लिए केस स्टडी सिनेरियो बेसिस पे लेके आऊंगा। अब इसके आगे आई विल ट्राई कि चैप्टर स्पेसिफिक रिवीजन वीडियोस लेके आऊं, डिटेल रिवीजन वीडियो विच विल हेल्प यू टुवर्ड्स योर एग्जाम। थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।